एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को हमने सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के दो मेथड्स, बाइसेक्शन मेथड एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड के बारे में लास्ट 2 वीडियोस में अपलोड करके बताया कि किस तरह से सॉल्यूशन किया जा सकता है। आज हम इनकी कन्वर्जेंस कंडीशन के बारे में बात करूंगा। टुडेज माय टॉपिक इज कन्वर्जेंस कंडीशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि हम इक्वेशन f(x = 0), दिस इज द इक्वेशन। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये इक्वेशन है, इसमें एक इंटरवल होगा a और b जिसमें f(a) and f(b) is less than 0, means f(a) is positive तो f(b) must be negative। तभी हम लोग इसका एक रियल रूट फाइंड आउट कर पाते थे इस बाइसेक्शन मेथड के थ्रू। आज हम एक कन्वर्जेंस कंडीशन पढ़ेंगे। तो कन्वर्जेंस कंडीशन में हम जानते हैं, लेट अस सपोज इंटरवल we have given f(x) equals to 0 and an interval we have find an interval where f(a) and f(b) is less than 0। therefore हम लोग जो इंटरवल नेक्स्ट इंटरवल जो निकाल रहे थे, नेक्स्ट इंटरवल मींस बाइसेक्ट करके, जैसे लेट अस सपोज x1 equals to a plus b upon 2, there is in a simple graph, let us suppose a, this is your b, and f(a) is positive. Let us suppose f(a) is positive and f(b) is negative. So this is your f(b), this is f(b), or this is your f(a). Now a plus b upon 2, let us suppose a plus b upon 2 on a real line on x-axis is given by this in a simple graph। अपन ये देखें कि a और b एक इंटरवल है, उस इंटरवल का बाइसेक्ट करने पर a plus b upon 2, तो हमारे पास क्या जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन बना हमारा a plus b upon 2, इंटरवल को दो पार्ट में अगर अपन डिवाइड करें तो हमारे पास किस तरह से बनेगा, a plus b upon 2, a plus b upon 2 and b। तो ये फंक्शन सॉल्व करते हैं हम लोग a plus b upon 2, let us suppose it is negative or a positive, let us suppose it is positive। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगेन इस यूज करने के लिए, बाइसेक्शन मेथड यूज करने के लिए a plus b by 2 and b, इस इंटरवल को हम यूज करेंगे और टू फाइंड आउट द रियल रूट। हम रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड का यूज करके ये जो दो इंटरवल में कन्वर्ट हुआ, पहला इंटरवल दिस वन, इसको बाइसेक्ट किया तो हमारे पास दो इंटरवल a and a plus b upon 2 and a plus b upon 2 and b, ये दो इंटरवल बन गया हमारे पास। ये फर्स्ट इंटरवल दिस वन और सेकंड इंटरवल दिस वन। अब अगेन इस पर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की। यदि ये पॉजिटिव है तो हम इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले इंटरवल को यूज करके टुवर्ड्स टू रियल रूट हम मूल बिंदु की ओर बढ़ेंगे। सो a plus b by 2 इक्वल्स टू, यदि पॉजिटिव है तो ये हमारे पास एक अनदर इंटरवल होगा a plus b by 2 and b। नेक्स्ट इंटरवल इज a plus b by 2 and b, and again find out the value of x2 means a plus b by 2 plus b upon 2, means इन दोनों को जोड़ के हम upon 2 करेंगे तो you get your result। so अब इसको हम कन्वर्जेंस कंडीशन में किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल let us suppose first interval is given like this, second interval equals to, let us suppose a1 and b1। so x1 की वैल्यू निकाली हमने a1 plus b1 upon 2 where a1 is less than b1। मतलब a1 जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू होगी और b1 हमारी जो b1 है, तो a1 plus b1 upon 2 और a1 is less than b1 और a1 is x1 is less than equals to b1। ये हमारे पास पहला इंटरवल। तो इनिशियल इंटरवल जो हमारा था, दिस इज इनिशियल इंटरवल। इनिशियल इंटरवल इज ए बी। फर्स्ट इंटरवल जो हमारा इंटरवेशन के बाद आया वो a1 b1। तो देयरफॉर फर्स्ट इंटरवल इज a b and second interval is a1 b1, and then now this one is a equals to a1 and b equals to, let us suppose b1। now हमने कन्वर्ट किया,
सो x1 जब हमारा कन्वर्ट हुआ तो नेक्स्ट इंटरवल इज a1 x1 एंड सेकेंड इंटरवल a1 b1. दिस इज योर बाइसेक्शन मेथड से इसके दो इंटरवल हो गए a1 x1 और x1 b1. वी हैव इंटरवल, नेक्स्ट इंटरवल इज a2 b2. then x2 equals to a2 plus b2 upon 2. This is another interval, or therefore a2 x2 and x2 b2 means a2 is less than x, a2 is less than equals to b2. means हमारा जो इंटरवल बनेगा वो a2 x2 and x2 b2, another interval. This implies so that interval a3 b3, अगला जो अपने पास आएगा a3 b3 नेक्स्ट इंटरवल, सो इज आइदर a3 a2 x2 और x2 b2. या तो ये इंटरवल होगा या ये वाला इंटरवल होगा x a2 x2 या x2 b2. hence we have, so therefore a3 equals to a2 or b3 equals to x2 or a3 equals to x2 or b3 equals to b2. This shows that a2 is less than equals to a3 or b2 is greater than equal to b3. Then thus a1 is less than equals to a2 is less than equals to a3 and second b1 is greater than b2 is greater than b3. This is the third step where we have initially a and b. First interval is a1 b1, second interval is a2 b2, third interval is a3 b3, or by using these conditions. Therefore, similar this process, continuing this process, we have xn equals to an plus bn upon 2. xn equals to an plus bn upon 2 and condition is given by hence we have that is an is less than xn is less than bn. So this implies, hence we get
with this bisection method. This is the convergence condition. Thank you. नेक्स्ट डे हम लोग इसकी का अगला पार्ट रेगुलर फाल्सी की कन्वर्जेंस कंडीशन पढ़ेंगे. थैंक्स.